नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपको आज के वीडियो में महत्व मिलता है तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की चर्चा में हम उस आम चुनौती पर चर्चा करेंगे जिसका हम में से कई लोग सामना करते हैं। ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई, खासकर ध्यान जैसे कार्यों के दौरान। इस विषय पर कई कहानियां और सलाह सुनने के बावजूद कई लोगों को अभी भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखना चुनौतीपूर्ण लगता है। आज की कथा में मूल्यवान अंतर्दृष्टि है जो संभावित रूप से आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बदल सकती है, जिससे आपका ध्यान गहरा और अधिक संतुष्टिदायक हो सकता है। तो अंत तक बने रहें। पुराने समय के एक शहर में एक अत्यंत प्रतिष्ठित गुरु रहते थे जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। समाधान की तलाश में दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे और उनके आश्रम ने कई शिष्यों की मेजबानी की। एक दिन जब गुरु अपने आश्रम में टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक शिष्य संस्कृत शब्दों को लिखने के सरल कार्य से जूझ रहा है। बार बार की गलतियों से निराश होकर शिष्य ने अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने शिष्य के संघर्ष को देखकर समझाया कि मूल कारण ध्यान की कमी थी। उन्होंने खुलासा किया कि एक औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क की ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 99% सटीक रूप से बर्बाद कर देता है। ये निरंतर अपव्यय मन को भटकाता है, एकाग्रता में बाधा डालता है और परिणाम स्वरूप कार्यों के दौरान बार बार गलतियां होती हैं। शिष्य ने अपने मन की व्याकुलता को स्वीकार किया और इसके लिए उन विचारों को जिम्मेदार ठहराया कि जब वह काम में लगा हुआ था तो अन्य लोग अपनी छुट्टी का आनंद ले रहे थे। गुरु ने शिष्य की कठिनाई को पहचानते हुए एकाग्रता बढ़ाने और ध्यान को गहरा करने के लिए गहन तरीके साझा किए। पहली तकनीक में 5 गहरी सांसें लेना, ध्यान को केवल सांसों पर पुनर्निर्देशित करना और बाहरी विचारों से अलग होना शामिल था। गुरु ने एकीकृत संबंध को बढ़ावा देने के लिए सभी इंद्रियों को एक कार्य में एकीकृत करने की सलाह दी। चाहे लिखना हो या कोई गतिविधि करना हो, अपनी इंद्रियों को कार्य में संलग्न करने के लिए स्पर्श, दृष्टि, ध्वनि और गंध का उपयोग करें। शिष्य ने इन तकनीकों को लागू करते हुए अपने काम में एक नई तल्लीनता की खोज की। जैसे ही उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कार्य पर केंद्रित किया, गलतियां कम हो गईं और समय की अवधारणा गायब हो गई। गुरु ने इस बात पर जोर दिया कि एकाग्रता के इस स्तर को बनाए रखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन एक परिवर्तनकारी अनुभव सुनिश्चित होता है। इसके बाद कहानी एक ऐसे युवक की ओर मुड़ती है जो बार बार परीक्षा में असफल होने पर मार्गदर्शन मांगने के लिए गुरु के पास गया था। गुरु ने एक व्यावहारिक सादृश्य का उपयोग करते हुए युवक को छेद वाला एक घड़ा दिया और उसे पानी से भरने का निर्देश दिया। युवक शुरू में हैरान होकर कार्य पूरा करने के लिए दौड़ा, लेकिन रिसाव के कारण बहुत कम पानी बचा पाया। गुरु ने घड़े में छेद को भटकते मन के बराबर बताते हुए सादृश्य ज्ञान का अनावरण किया। उन्होंने बताया कि विचलित मन मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है, जिससे कठोर प्रयासों के बावजूद सफलता में बाधा आती है। गुरु ने सभी प्रयासों की नींव के रूप में ध्यान के महत्व पर जोर दिया और कहा कि शारीरिक कार्य भी एकाग्र मन पर निर्भर करते हैं। अध्ययन के दौरान भटकते मन की युवक की चुनौती का समाधान करने के लिए गुरु ने गिलास भरने का अभ्यास शुरू किया। जिस युवक को गिलास में एक बूंद गिराए बिना उसे पकड़ने का काम सौंपा गया था, वह शुरू में सफल रहा। हालांकि जैसे ही विचलित करने वाले विचार उभरे, पानी फैल गया जो एकाग्रता पर भटकते विचारों के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। गुरु ने युवक को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने, विचारों से अलग होने और मन के पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका का एहसास करने के लिए निर्देशित किया। अभ्यास के माध्यम से युवक ने एकाग्रता में महारत हासिल कर ली और गिलास भरा रहा। गुरु ने उन्हें शांत और एकाग्र मन सुनिश्चित करते हुए इस अभ्यास को पढ़ाई में लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में कहानी
बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करती है। किसी कार्य के लिए सभी इंद्रियों का उपयोग करना, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और ध्यान भटकाने वाले विचारों को छोड़ना ध्यान को गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसी के अनुभवों को आकार देने में मन की भूमिका को स्वीकार करना और भटकते विचारों के प्रभाव को समझना विभिन्न प्रयासों में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सचेतनता को अपनाने, विचारों को स्वीकार करने और ध्यान को पुनर्निर्देशित करने से एक सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय जीवन जी सकता है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे। नमो बुद्धाय।